श्रीमद्भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 7। अर्जुन उवाच कार्पण्य दोषो पहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि माम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन बोले, मैं दुर्बलता के कारण अपने स्वभाव से विचलित हो गया हूं और धर्म के विषय में मेरा मन भ्रमित हो गया है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वह निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जीवन में उपयोगिता। जब जीवन में कोई राह नहीं दिखे तो एक योग्य गुरु या मार्गदर्शक की शरण लेकर सही दिशा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्वयं की कमजोरियों को स्वीकार करना और सहायता मांगना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविकास की ओर पहला कदम होता है। श्लोक 8। अर्जुन उवाच न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्य छोकमुच्छोषणमिन्द रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नं वृद्धं राज्यं सुराणाम पिचाधिपत्यम। अर्जुन बोले, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूं जो मेरे इस शोक को दूर कर सके जिससे मेरे इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो रही है। मुझे ऐसा राज्य भी मिल जाए जो निष्कंटक और समृद्ध हो, अथवा देवताओं का आधिपत्य भी प्राप्त हो जाए, तब भी यह शोक नहीं मिट सकता। जीवन में उपयोगिता। मानसिक शांति बाहरी उपलब्धियों से नहीं मिलती, बल्कि आत्मसमझ और सच्चे ज्ञान से प्राप्त होती है। केवल भौतिक सुख और सत्ता जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकते। आंतरिक संतुलन और आत्मिक शांति अधिक महत्वपूर्ण होती है। श्लोक 9। संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। माजिकी ने कहा, इस प्रकार गुडाकेश अर्जुन ने हृषीकेश भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और गोविंद के समक्ष चुपचाप बैठ गया। जीवन में उपयोगिता। जब मन भ्रमित होता है तब व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है और निर्णय लेने से कतराने लगता है। ऐसे समय में आत्मविश्लेषण आवश्यक होता है। सही मार्गदर्शन के अभाव में व्यक्ति हतोत्साहित हो सकता है। इसलिए जीवन में सच्चे गुरु या मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है। श्लोक 10। संजय उवाच तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। उस समय जब अर्जुन शोक में डूबे हुए थे, तब ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य मुस्कुराते हुए यह वचन कहे। जीवन में उपयोगिता। संकट के समय धैर्य और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान यह दर्शाती है कि आत्म संयम से ही कठिनाइयों का हल निकाला जा सकता है। जीवन में चुनौतियों से घबराने की बजाय उनका हल ढूंढने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। श्लोक 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे
गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो और विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो। परंतु ज्ञानी पुरुष न तो जीवित व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं और न ही मृत व्यक्तियों के लिए। जीवन में उपयोगिता। जीवन में मृत्यु और परिवर्तन अवश्यंभावी हैं, इसीलिए हमें हर स्थिति को संभाव से स्वीकार करना चाहिए। सच्ची बुद्धिमत्ता भावनाओं के अधीन होकर शोक करने में नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर सही दृष्टिकोण अपनाने में है। श्लोक 12। श्री भगवानुवाच न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न तो मैं कभी अस्तित्व में नहीं था, न तुम, और न ही ये सभी राजाओं का समूह, और न ही हम में से कोई आगे जाकर कभी अस्तित्व में नहीं रहेगा। जीवन में उपयोगिता। आत्मा नित्य और शाश्वत है, केवल शरीर का परिवर्तन होता है। इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सच्ची समझ यह है कि हम शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है, जो अनंत और अमर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।